धनबाद नगर निगम झारखंड सरकार से होल्डिंग टैक्स में की गई 10% बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग करेगा। निगम बोर्ड की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब नगर निगम की ओर से सरकार को पत्र लिखकर बढ़ी हुई दर वापस लेने का आग्रह किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। नगर निगम बोर्ड की तीसरी बैठक में मेयर संजीव सिंह ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि होल्डिंग टैक्स बढ़ने से आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। बैठक में अधिकांश पार्षदों ने भी टैक्स वृद्धि का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग का समर्थन किया। इसके बाद बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया। बैठक के दौरान शहर की बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में पेयजल संकट, नाली की सफाई, स्ट्रीट लाइट की खराब स्थिति और नियमित साफ सफाई नहीं होने की शिकायत की। कई पार्षदों ने कहा कि लोगों को समय पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ रही है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि जिन क्षेत्रों में किसी कारणवश पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है, वहां टंकियां स्थापित कर प्रतिदिन पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इस प्रस्ताव को भी बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। बैठक में लिलोरी पार्क की बदहाली, गोल्फ ग्राउंड के मेंटेनेंस, पाइपलाइन बिछाने, स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करने, मैरिज हॉल का किराया कम करने, तालाबों की सफाई, वार्डों में सफाई कर्मी बढ़ाने तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सुविधाएं बेहतर करने जैसे मुद्दे भी उठाए गए। बैठक के अंत में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अब देखना होगा कि शहर की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर कितनी तेजी से काम होता है। आप लोग ये जानते हैं कि पिछली बार ये अखबार के माध्यम से भी और न्यूज़ के माध्यम से आया था कि 10% होल्डिंग टैक्स का बढ़ोतरी किया गया था। बोर्ड में इस चीज़ का निर्णय लिया गया कि यह प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा कि जो टैक्स बढ़ोतरी किया गया 10%, वो उसको पुनः जो है पहले ही की तरह रखा जाए, उसको बढ़ोतरी ना किया जाए। और चूंकि ये आमजन के हित में है, धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लोगों के हित में है, इसके लिए ये बोर्ड पूरा एक निर्णय लिया है। देखिए, हम लोगों ने एक ये तैयारी की है कि जिन क्षेत्रों में जहां बोरिंग की व्यवस्था नहीं है, जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर एक जल मीनार निर्माण करके वो रेडीमेड एक व्यवस्था होती है, उस पर सिंटेक्स का वो पानी टैंक रहेगा और वहाँ पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जहाँ पे लोगों को सुबह शाम पानी दिया जाएगा कि आसपास के क्षेत्रों को लोग जो तत्काल जो है वहाँ पानी मिल सके। इसके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। सुपरवाइजर की जो कार्य है, कार्यशैली, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। तमाम वार्डों में लोगों ने शिकायतें की हैं। क्या कुछ कार्य किए जाएंगे? नहीं, मैंने कार्य के बारे में ये स्पष्ट कहा है कि जहाँ के बारे में भी बैठक में कहा, आप लोग इस बार प्रमुख रूप से आप सभी लोग बैठक में उपस्थित थे। ये स्पष्ट है कि जहाँ से भी शिकायत होगी वो शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी, उसका जांच किया जाएगा। अगर सही पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। मच्छरों का आतंक बढ़ गया है सर, देखिए, मशीनें जो है, पहला एक मशीन जो होता है जिसपे स्ट्रीट लाइट हम लोग ठीक करते हैं, वो मशीन जो ट्रॉली टाइप की मशीन होती है, जिसमें हम लोगों का ये होता है कि लिफ्ट करके ऊपर जाता है और वो मशीन या तो पेड़ का कटिंग होता है, जैसे रोड पर अगर कोई टहनी आ गया, ऊंचा आ गया, उस मशीन का वो हम लोग क्रय करने का बाद वो उसको बोर्ड से पास कराए। बारिश के समय में किस तरह से पानी जमा हो जाता है और वो पानी निकालना मुश्किल हो जाता है, वो धीरे धीरे पानी निकलता है। तो डी वाटरिंग मशीन का काम ये होता है कि तत्काल जो है पानी निकाल के और दूसरे साइड में जहाँ पानी निकलने की व्यवस्था होती है उस साइड में उसको छोड़ दिया जाता है। वो मशीन उसको भी क्रय करने की बात की जा रही है। उस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि उन लोगों को उचित जगह पर जो है कहीं उसको रेस्क्यू करके कहीं रखा जाए या छोड़ा जाए, ताकि शहर में अभी चूंकि एक जानकारी मिली है कि नगर निगम के क्षेत्र में ही एक कुत्ते के वजह से एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जान चली गई। तो ये बहुत दुखनीय विषय है और हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि वो उसको कहीं
बातें नहीं हो पाई हैं? हम लोगों ने ये जो सांड है, सांड पशु है, उसको यहाँ से ले जाकर हम लोग चकुलिया में एक जगह, ये वहाँ पे एक सोसाइटी एक है, व्यवस्था है, जहाँ उनसे हम लोगों की बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि आपके यहाँ से अगर वो ट्रांसपोर्ट करके वहाँ व्यवस्था अगर भेज दिया जाता है तो हम लोग उस पशु को वहाँ रखेंगे। तो अगर ऐसा कहीं से आता है तो हम लोग उसको उठा के मृत्यु प्रमाण पत्र अंचल वाइज करना, हमारा फॉर्म वहीं से बनता है, फॉर्म जमा होता है। लेकिन उसको ठीक है, अभी एक गाइडलाइन जैसे बहुत सारी चीज़ों को सुगम करने के लिए, जैसे हम कोई भी फॉर्म जब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जब भेजते हैं कहीं पे, तो उसमें ये डिटेल नहीं लिखा हुआ रहता है कि किस कारण से इसको रिटर्न किया गया है। हम लोगों ने ये बात की है कि एक फॉर्म तैयार करेंगे जिस कारण से वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को रिटर्न किया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसका विवरण साइड में ही लिखा रहेगा, जिसमें आवेदककर्ता को ये सुविधा होगा कि वो फिर से उसको सुधार करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर निगम की बात करें तो सफाई निगम के द्वारा लगभग कई सौ करोड़ का बस मंगाया गया, तो वो बस की स्थिति क्या है और कहाँ है वो बस? क्योंकि फिर आप लोग लाने जब देखिए, जो जितनी पुरानी बसें हैं हम लोगों ने जानकारी उपलब्ध कराई है, जो एक मौखिक जानकारी मिली है और जो डिटेल मिला है, वो बस अभी अब चलने के हालात में नहीं है। बहुत सारी बसें MBI को भी जानकारी दी गई है, अगर MBI के तरफ से अप्रूव किया जाएगा कि वो चलने लायक स्थिति में तो चला जाएगा, नहीं तो जो ऐसे जो भौगोलिक स्थिति जो समझ में आ रहा है वो चलने की स्थिति क्या ऑप्शन किया जाएगा उसका? अब देखिए, ये चूंकि 10 साल लगभग वो बस का हो चुका है, तो अब रख रखाव में कहाँ कमी आई नहीं आई, अब इसके ऊपर अब जांच का विषय है। बढ़ाने का मांग था पिछली बैठक में, सफाई कितना बड़ा है सर? देखिए, स्ट्रीट लाइट जहाँ पे लगा है और जो फंड निगम के पास है, उसके अनुरूप जहाँ जहाँ पर भी व्यवस्था है उसके हिसाब से निविदा निकाला जाएगा और उसमें हम लोग काम करेंगे। सब सफाई पे भी हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ अभी बता देते हैं कि हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, पिछले अस्थाई समिति की बैठक में ये तय हुआ था कि पिंक ऑटो का हम लोग वो प्रारूप तैयार करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो होगा, जिसमें सवारी करने वाली महिला भी होगी और जो उसके चालक होंगे वो भी महिला होंगी, और इसको हम लोग करेंगे जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। और NURM के तहत जो है हम लोग वहाँ पे जो ट्रेनिंग भी देने का काम करेंगे। मेरे वार्ड में सबसे बड़ा समस्या पानी का था, क्योंकि टंकी में पानी फुल है। अब बुधनी हटिया का देख लीजिए, जो अटल पार्क बना है वहाँ भी C ब्लॉक में, वहाँ भी टंकी में फुल है, लेकिन पाइप में पानी नहीं है। अब बताइए, कनेक्शन कराने में इतना दिक्कत हो रहा है। कोरोना के समय जब 2020 में DD के भरवाया गया था, सबको फॉर्म भराया गया था, फिर कोरोना लग गया, लॉकडाउन लग गया, फिर काम रुक गया। फिर जब कोरोना खत्म हुआ आपका लॉकडाउन, उसके बाद इस पर काम नहीं किया गया नगर निगम। जो समस्याएं हैं अभी तो उसका निदान हुआ नहीं है। अभी पहली बोर्ड की बैठक में महीना 1.5 महीना ही हुआ है, समय लिया गया है, तो अभी उसका निदान नहीं हुआ है। और जो क्रियान्वयन होना चाहिए, मेयर साहब ने और नगर जो महोदय है उन्होंने इस चीज़ को कहा है और आश्वासन दिया है कि सारा कार्य आराम से होगा। उनके भाषा शैली से और उनका जो एक्टिविटी है उसको देखते हुए लगता है कि हम लोगों का काम सहज रूप से हो जाएगा। और जो पहले परेशानी हो रही थी, जैसे देवाशीष भैया ने बताया जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने में, उन सारे चीज़ों का कार्यान्वयन बढ़िया से हो, और हम तो यही चाहते हैं। और समस्या तो अभी है ही, क्योंकि अभी मूलभूत समस्याएं तो हैं ही। जल, पूरा 55 वार्ड पानी की समस्या से परेशान है, वो तो है। और उसके अलावे सफाई के लिए अभी रेमकी में 2 स्टाफ का डिमांड है। सुपरवाइज़र सारे वार्ड में अलग अलग नहीं है, और आपका स्टाफ को बढ़ाने की मांग की गई है। सर्वप्रथम आज की जो बोर्ड की बैठक हुई महापौर की अध्यक्षता में, हम लोगों ने सबसे पहले कठिन समस्या जो मूलभूत समस्या है, जो निगम की मेन काम है, सफाई की व्यवस्था है, जन्म मृत्यु निर्गत करना है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना है, तो मेन 3 मुद्दा पर हम लोगों ने उठाया। लेकिन जिस तरह से जन्म मृत्यु में लोगों को परेशान किया जा रहा है, विलम्ब किया जा रहा है, सारा अधिकार मुख्यालय को दे दिया गया। हम लोग पहले भी पार्षद थे, तो हर एक अंचल वाइज को ID दिया गया था सिटी मैनेजर को, और वो लोग वहीं रिपोर्ट करते थे और वहीं से अपना
स्टाफ लेकर के निर्गत कर देते थे। अभी दिक्कत है कि सारा पावर मुख्यालय को दे दिया गया है। अब कोई आम आदमी, गरीब आदमी, कोई भिखारी टाइप के आदमी को यदि मर गया किसी का, तो वो धनबाद आने जाने में असमर्थ है और किसी प्रकार का कोई इंक्वायरी काउंटर नहीं लगाया गया है कि आप